शिव ही तो हैं जिनका पूरा परिवार पूजनीय है। हाय गाइस, वेलकम बॅक टू माय चॅनल झिमित 1217। आज मी कुठे आले माहिती आहे? आज मी आली आहे काशी विश्वनाथ मंदिरात। काशीला नाही हो, मी आली आहे नालासोपारा इथच्या डीमार्टच्या साईडची कैलाश टॉवर जी सोसायटी आहे ना, तिकडच्या मंदिरात। तुम्हाला अगर इथे यायचं असेल तर तुम्ही नालासोपारा ईस्टवरून रिक्षा करून पण येऊ शकता। पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। ही आहे माझी नवीन फ्रेंड मिष्टी। मेरा नाम है मिष्टी। आता या मंदिरचे जे पुजारी आहेत त्यांच्याशी आपण संवाद साधूया। मंदिर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हमारा जीवन है, जीवन में शांति बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम करते हैं, शांति नहीं तो फिर जीवन लड़खड़ाता रहता है। और शांति है तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है। क्योंकि हम लक्ष्य को जान लेते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मंदिर का होना बहुत ज़रूरी है। ये मंदिर हमारे मन के मंदिर को स्थिर करता है। इसलिए ये मंदिर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस समय ये मंदिर बना जिस समय लोग अपने जीवन को लेकर के भयभीत थे कि आज हैं, कब किस समय पे हमारी कौन सा दिन हमारा अंतिम है। क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था, उस समय पे ये मंदिर बना। इसलिए इस मंदिर का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि चारों तरफ काल का भय था, उसी समय महाकाल के रूप में ये आए और हम सभी को निर्भय कर दिया। इसलिए इस मंदिर का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अभी पिछले कुछ समय की बात है, माता जी रोज आती थी और 11 साढ़े 11 बजे 12 के आसपास मंदिर का पट खोल देती थी। अचानक से
जो शिवलिंग है ना, इसके ऊपर से ज्योति प्रकट हुई। वो अचानक से डर गई, क्योंकि शाम दिन में हम लोग आते हैं, मांगने वाले आते हैं, लेकिन रात्र में भी इनके जो योगी है, योगी दिन में जागता है, योगी रात में जागता है। तो योगी लोग सूक्ष्म शरीरधारी जो सिद्ध लोग हैं, सिद्धगढ़ हैं, लोग रात में आते हैं। अभी एक समय, काफ़ी समय पहले की बात है कि सीढ़ी, इसी सीढ़ी में एक आदमी सो जाता था अपना, उसके पास घर नहीं थे, शायद जो भी कारण रहा हो, वो सोते थे। अचानक से एक विशाल का शरीरधारी जो है, एक कोई शायद योगी रहे होंगे, क्योंकि बात एक 3 बजे के आसपास की बात है, विशाल शरीर था, एकदम सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और त्रिपुंड लगाए हुए थे। तो मंदिर की तरफ आ रहे थे, तो जब उनका पैर उनके इसमें शरीर में टकराया तो डर उठ गए एकदम। लेकिन जब उनके विशाल का शरीर को देखा तो घबरा गए। तो वो जो योगी थे वो कुछ बोले नहीं उनसे, क्योंकि वो उनका लक्ष्य था परमात्मा था, तो अपना सीधा चले आए। लेकिन जो यहाँ पे सीढ़ी में लेटते थे, तब के बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। अभी 2-4 ऐसे केसेस आए हैं जो कोमा में पड़े हुए व्यक्ति थे। तो जब मोबाइल से उनसे सबसे बात संपर्क हुआ, बाबा का नाम लिया, तो उनकी एकदम से ऐसे आंखें खुली, जैसे कि एकदम टक से पूरी आंखें खुली, और वो चिल्लाने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम सभी में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति के अपने स्वयं के अनुभव हैं, हमारा भी स्वयं का अनुभव है, आपका भी स्वयं का अनुभव है, काफ़ी समय से जुड़े हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा अनुभव है। ये सत्य है कि पृथ्वी अपनी धुरी में घूम रही है, लेकिन जो महा ऊर्जा है, जो महाशिव है, वो अपने आप में हर जगह स्थिर है। तो इस कलयुग में वर्तमान परिस्थिति जो चल रहा है समय, इस समय भगवान यहाँ पर साक्षात विराजमान है, क्योंकि ये जो औरा है ना, इस औरा से उनकी अनुभूति हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। और बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे भक्त लोग हैं जिनका अपना स्वयं का अनुभव है इस मंदिर को लेकर के। हमारा स्वयं का भी जो थोड़ा बहुत अनुभव है, हम जब यहाँ पे आए थे तो हमारा मन खुद का भी अशांत रहता। हमें हर समय लगता था कि भागो, हिमालय भागो, हिमालय भागो। लेकिन जब हम यहाँ आए, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम साल में हिमालय नहीं जा गए हैं। 2 साल 1.5 साल हो गया हिमालय जाने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि हमें अंतर हिमालय की अनुभूति थोड़ा सा मिलने लगी। कई बार होता है कि जब आप एकदम शांत होकर के यहाँ बैठ जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि ओम का जो प्रणव का, माफ करिएगा उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन बताने के लिए बोलना पड़ेगा। तो प्रणव की जो अनुभूति है अपने आप में होती है। ऐसा लगता है जैसे साउंड बहुत तेज से कोई उच्चारण कर रहा है एकदम। हमने ऐसा 2-3 बार आभास किया है, और ऐसे हम पहले व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे 2-4 लोगों ने अपने अनुभव व्यक्त किए हैं, जिन्होंने यहाँ पर भगवान के पास बैठ करके, उनकी औरा में बैठ करके प्रणव की अनुभूति की। तो हमारा तो सामर्थ्य नहीं है हम इनके बारे में क्या बोले, लेकिन फिर भी आप सब तक अपनी बात को रखने के लिए बोलना तो पड़ेगा। तो एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, और आशा है कि आप सबको ये बात समझ में आएगी। आप सब मिल करके आनंद करेंगे। इस कलयुग में महाकाल, महाकाली और हनुमान, भैरव भैरवी, ये सारे देवता जो हैं प्रत्यक्ष विराजमान है। शिव कणकड़ में व्याप्त है। कहते हैं कि कंकड़ कंकड़ शिव है। तो शिव की अनुभूति करना है तो आप कभी भी आप आ सकते हैं समर्पित भाव से। यदि आप ज्ञानी बन के आएंगे तो आपको अपने ज्ञान की जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, जो कंपन है, फ्रिक्वेंसी है, आप उसी में सिमट के रह जाएंगे। क्योंकि शिव वो है जो नहीं है, जो नहीं है वही है। ना तो आप सूक्ष्म को देख सकते हैं, ना आप विराट को देख सकते हैं। तो आप इस भाव में एकदम खाली होकर के आएंगे, क्योंकि शून्य नहीं तो शिव है। तो आपको प्रत्यक्ष उनकी अनुभूति होगी। जब हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को हो सकता है, तो आप सबको क्यों नहीं हो सकता? जब से शिव के पास आए हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया। एक गहरी शांति, जो जीवन का एक भय है, स्थिर चित्त, क्योंकि सबसे बड़ा धन संतुलन है। और संतुलन के जो देवता हैं वो साक्षात स्वयं भगवान शिव हैं। और शांति जीवन में बहुत जरूरी है। और शांति के लिए बगैर शिव भक्ति के जीवन में ठहराव नहीं आ पाता है। ये शिव ही तो हैं जिनका पूरा परिवार पूजनीय है। गणेश, कार्तिकेय, शिव ही तो है जहाँ पे क्रोध भी शांत हो जाता है,
एक तरफ भगवती का वाहन, एक तरफ शिव का वाहन, दोनों में बहुत विरोधाभास है। दोनों की खान पान में, विचारों में बहुत अंतर है, लेकिन जब दोनों शिव के निकट आते हैं तो सामर्थ्य का भाव आ जाता है, ठहराव का भाव आ जाता है। इसलिए जीवन में शिव को अपने धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिव के बगैर मोक्ष नहीं है। मोक्ष के देवता ही शिव है। गंगा हमें ज्ञान प्रदान करती है और नर्मदा हमें मोक्ष प्रदान करती है। यही कारण है कि नर्मदा का प्रत्येक कंकड़ जो है शंकर है। हर हर महादेव।